इस घटना को 50 साल से भी अधिक हो चुके हैं। आज भी मानव सभ्यता की सबसे महान तकनीकी उपलब्धि में से एक माना जाता है। 16 जुलाई सन 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस बिग सैटर्न वी रॉकेट के ऊपर अपने अपोलो स्पेसशिप में सवार थे। महज 11 मिनटों में ही कक्षा में प्रवेश कर गए। इसके 4 दिन बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। यहाँ हम इस ऐतिहासिक मिशन की वो 4 बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। अहेड ऑफ इन्फिनिटी प्रेजेंटिंग अपोलो 11। नंबर 1, सैटर्न 5 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 363 फीट से भी अधिक है। सैटर्न 5 के लॉन्च होने के समय 1 सेकंड में 20 टन ईंधन जला। इसके कुल वजन का 85% हिस्सा प्रोपेलेंट था। 2011 में फ्रैंक बोरमैन ने कहा था, मुझे लगता है कि इसकी मजबूती को लेकर हम अभी तक हैरान हैं। एस्ट्रोनॉट चार्ली ड्यूक ने स्पेसशिप से मॉड्यूल के अलग होने को किसी ट्रेन से टक्कर जैसा बताया था। सैटर्न 5 का वेट 2800 टन था और जब इसे लॉन्च किया गया तब इसमें से 35.5 न्यूटन का फोर्स पैदा हुआ। ये पृथ्वी की कक्षा में 130 टन वजन को स्थापित करने और 43 टन वजन को चंद्रमा पर ले जाने के लिए काफी था। ये वजन लंदन की लगभग 4 बसों के बराबर था। नंबर 2, अपोलो का क्रू कंपार्टमेंट एक बड़ी कार के बराबर था। आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस ने चांद पर जाने और वापस आने में लगभग 10 लाख मील की दूरी एक बड़ी कार के बराबर के कंपार्टमेंट में एक साथ रखकर बिताई। कमांड मॉड्यूल में लॉन्च और लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट को बेंच की तरह काउच में बांधा गया था जिसका आकार 3.9 मीटर था। कमांड मॉड्यूल के पीछे सर्विस मॉड्यूल था जिसमें ईंधन टैंक और इंजन लगा हुआ था। लूनर मॉड्यूल LM या लेम को कमांड और सर्विस मॉड्यूल के पीछे एक कंपार्टमेंट में रखा गया था। पृथ्वी छोड़ने के बाद अपोलो ने लूनर मॉड्यूल के साथ डॉक करके उड़ान भरी जिसे कमांड मॉड्यूल के पीछे स्पेस में ले जाया गया जहां से यह चंद्रमा की तरफ मुड़ गया। नंबर 3, कोई नहीं जानता कि अपोलो 11 मॉड्यूल अब कहाँ है। कुल 10 मून मॉड्यूल स्पेस में भेजे गए और उनमें से 6 ने इंसानों को मून पर उतारा। एक बार इस्तेमाल होने के बाद कैप्सूल को छोड़ दिया जाता था और वे या तो चंद्रमा की सतह पर गिर जाएं या पृथ्वी की ग्रेविटेशन फील्ड में आकर फ्रिक्शन की वजह से जलकर नष्ट हो गए या सूर्य के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। लेकिन वास्तव में क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। पहले 2 लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल परीक्षण उड़ानों के लिए किया गया और वे पृथ्वी की फ्रिक्शन से जलकर नष्ट हो गए। अपोलो 10 का मून मॉड्यूल जो चंद्रमा पर गया था लेकिन सतह पर नहीं उतरा, इसे स्पेस में ही छोड़ दिया गया जो कि सन की ऑर्बिट में चला गया। इसे आखिरी बार लगभग 50 साल बाद देखा गया था। और भी मॉड्यूल थे जिन्हें सतह पर क्रैश लैंडिंग करवाया गया था। नंबर 4, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होते चांद पर उतरने वाले पहले शख्स। चांद पर जब नासा के पहले मिशन अपोलो 11 के अगेंस्ट गस गर्सिन नाम के एस्ट्रोनॉट को भेजने का प्लान था, लेकिन अपोलो 1 के एक इंसिडेंट में गस गर्सिन की डेथ हो गई। फिर अपोलो 8 के कमांडर फ्रेंच वॉर्मन को चांद पर जाने का प्रपोजल दिया गया जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस ऑफर को ठुकराने के बाद ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग को इस मिशन के लिए हायर किया गया था। अपोलो 11 में 3 एस्ट्रोनॉट चांद पर गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज अल्ड्रिन। आपको जानकर हैरानी होगी कि नील ने भले ही चांद पर पहला कदम रखा था, लेकिन बज अल्ड्रिन वह शख्स हैं जिन्होंने पहली बार चांद पर टॉयलेट भी किया था।